हमारे सामने जो महत्वपूर्ण सवाल आकर के उभरा है वह है कि कैसे हम जानें कि जो हम जीवन जी रहे हैं वो वहम है, वो भ्रम है या वो सच है, और कैसे जो वहम का जीवन है उससे सत्य के जीवन में कैसे छलांग लगे। बहुत सीधी सी और सरल सी बात है। उस बात को समझने के लिए हमारे पास जो ढंग है, जो चित्त है, वह जरा जटिल है, वह जरा आग्रहपूर्ण है। आग्रह क्या है कि हमारे पास इन सारे शब्दों के, इन सारे सवालों के पहले से उत्तर रटे हुए रखे हैं, जो हमने शास्त्रों से, हमने पीरों पैगंबरों से, हमने तथाकथित रूप से आचार्यों से, मनसविदों से इकट्ठा करके रखा हुआ है, सुना हुआ है। उन सारी चीज़ों को यदि हम एक तरफ सरकाने में सक्षम हैं तो बहुत सरल सी बात है कि जो हम अभी जी रहे हैं उसे वहम और भ्रम न कह करके उसे तथ्य कहना शुरू कर दें और तथ्य समझना शुरू कर दें। जो जीवन मैं जी रहा हूँ, जैसा भी जीवन है, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, वह एक तथ्य है, एक वास्तविकता है। मुझे अगर क्रोध आता है तो वह एक वास्तविकता है, वह एक तथ्य है। मैं अगर लोभ से ग्रस्त हूँ, मैं अगर पीड़ा से ग्रस्त हूँ, मैं अगर महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ हूँ, मैं अगर ऐसी चीज़ों में डूबा हुआ हूँ जो बीत चुकी हैं, शोक में डूबा हुआ हूँ, मैं भय से ग्रस्त हूँ जो कि आने वाला है, यही सब जो भी जीवन हमारा है, इसको कोई भी नाम देना मैं बंद कर दूँ, इसको कोई भी मैं उपाधि देना बंद कर दूँ। यह ऐसा है क्योंकि नाम देने में, उपाधि देने में, इन सारी चीज़ों को एक विशेष दायरा देने में, इनको स्वीकृति देने में, एक विशेष ढर्रे के विशेष ढांचे में, इनके पीछे जो छिपा हुआ ज्ञान है वह हमको संचालित करने लगता है। लेकिन अगर हम लोभ के भाव को लोभ शब्द न दें, क्रोध के, हिंसा के, वैर के या तथाकथित प्रेम के भाव को शब्द न दें, न यह कहें यह अच्छा है, न यह कहें यह बुरा है, हम आसक्ति के, हम महत्वाकांक्षा के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको कुछ भी अच्छा बुरा न कहें, तो वहाँ पे अच्छा बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस जीवन का तथ्य है। जो जिया जा रहा है वह एक वास्तविकता है। फिर उस वास्तविकता से सत्य में छलांग लग सकती है। वास्तविकता के प्रति अगर कोई ज्ञान नहीं है, पहली बात, उसको कोई शब्द, उसके प्रति कोई आग्रह, उसका कोई नाम नहीं दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात कि उसके समाधान के लिए, उसके समाधान के बाद क्या होगा, उसको लेकर के हमारे अंदर कोई आग्रह, कोई ज्ञान, कोई धारणा नहीं है कि हमारे अंदर से जब वैर खत्म हो जाएगा, माया खत्म हो जाएगी, झूठ खत्म हो जाएगा, मिथ्या का अंत हो जाएगा, तो परमात्मा का पता चलेगा, या हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमारा निर्वाण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को पोष करके एक तरफ अगर हम सरका सकें, सरकारने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर इतना साहस हो, इतनी क्षमता हो कि जो इनके इर्द गिर्द हमारी जो धारणाएं हैं उनको एक तरफ सरका सकें, तो वहाँ पे सिर्फ तथ्य है। जो मैं हूँ, मेरा यह जो बोध है एक वास्तविकता है, एक तथ्य है। तथ्य के प्रति बस मुझे जागरण में उतर जाना है। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, उसके प्रति होशपूर्ण हो जाऊँ, उसके प्रति उपस्थित हो जाऊँ। उपस्थित का अर्थ होता है पीछे खड़े हो जाना, मौजूद हो जाना। उप का मतलब होता है निकट, स्थित का मतलब होता है हो जाना, मौजूद हो जाना, करीब हो जाना। इस करीब हो जाने में ऐसा लगता है कि करीब हो जाने वाला वो करीब, जिसके प्रति करीब हो रहा है उससे पृथक है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित का अर्थ होता है कि जो है, जैसा है, उसमें बस जाग जाना। यदि मैं क्रोध के प्रति
क्रोध शब्द नहीं देता हूँ, वह भाव जिसे क्रोध कहा जाता है उसे शब्द नहीं देता हूँ। तो क्रोध अलग थलग आने वाली कोई संस्था नहीं है, अलग थलग घटने वाली कोई चीज़ नहीं है। वह पूरे मेरे जीवन का एक ही सूत्र में पिरोया होना है। लोभ, प्रेम, आसक्ति, महत्वाकांक्षा, ये सब अलग अलग नाम नहीं हैं, ये एक ही चीज़ के अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग उसके चेहरे हैं। और हम फिर चेहरों पे डील नहीं कर रहे हैं, हम पूरा संरचना जो कि हमारी वस्तु स्थिति है, जो कि हमारा तथ्य है, वो जो कि हमारा होना है, उसको हम देख रहे हैं। तथ्य की अटेंडिंग, तथ्य के प्रति उपस्थित हो जाना, और वह तथ्य क्रोध प्रेम से पृथक नहीं है। मैं और लोभ ये दोनों चीज़ें पृथक नहीं हैं। इन सारी संस्थाओं को, इन सारे भावों को, इन सारे चेहरों को और उनके बीच में जो एक मूल चेहरा है मैं, उनके प्रति सिर्फ उपस्थिति है, सिर्फ जागरण है, सिर्फ मौजूदगी है। उसी मौजूदगी से चाहे जो हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, पिशाच हो, देवता हो, कोई भी चीज मेरे जीवन में घट रही हो, कोई भी मेरे अंदर सनक काम कर रही हो या समझ काम कर रही हो, वह समझ अटेंडिंग में सत्य की ओर चली जाती है। अटेंडिंग में सिर्फ जो बच सकता है, अटेंडिंग की उस होश की ज्वाला में सिर्फ जो बच सकता है, वह सत्य का जीवन होगा। अटेंडिंग में किसी भी तरह का कोई मिथ्या जगह नहीं ले सकता है। हाँ, यह बात है, हमारे सारे देवता चले जाएंगे, हमारे सारे धर्म ग्रंथ चले जाएंगे, हमारे भूत पिशाच ही नहीं जाएंगे, हमारे देव गंधर्व भी चले जाएंगे, हमारा संसार ही नहीं जाएगा, स्वर्ग नरक भी चला जाएगा, हमारा वैर ही नहीं जाएगा, हमारा प्रेम भी चला जाएगा, हमारा पड़ोसी ही नहीं जाएगा, हमारा अपना घर भी चला जाएगा। यह सारी चीज़ें जो हैं वो तथ्य के क्षेत्र में आती हैं, और तथ्य की अटेंडिंग है। जहाँ पे तथ्य के प्रति उपस्थित है, वहाँ पे सत्य का शुभागमन है।